महाकुंभ में लोग गए थे, बागेश्वर बाबा का बयान आता है जो महाकुंभ में नहीं नहाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अभी हम लोग गोरखपुर में समाजवादी कार्यालय पे, और आइए जानते हैं बागेश्वर बाबा का एक बयान आया था, आपको पता है? जी मुझे मालूम है। पहले तो मुझे लगा कि बाबा बागेश्वर बीजेपी के एजेंट थे, अब क्या लगा? अब तो पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया। जैसे वो कहते हैं कि मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है, वैसे ही मुझे लगता है कि वो सिद्धि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंट के रूप में प्राप्त की है। आपको बताना चाहता हूँ, जब महाकुंभ में वो भगदड़ हुआ था तो भगदड़ मेरे सामने हुई थी। आप उस समय थे मौजूद? मैं मौजूद था मौके पर। वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे तक कोई भी शासन प्रशासन के लोग नहीं थे। शासन प्रशासन के लोग वहाँ कुंभ में जितने लोग भी ड्यूटी कर रहे थे वो सब लोग रील बनाने में व्यस्त थे। उस समय अगर घटना पे शासन और वहाँ के अधिकारी मुस्तैद रहे होते तो घटना नहीं हुई होती। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार बताती है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की रक्षा करेंगे, लेकिन मैं आप योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर योगी जी अगर हिंदुओं की सुरक्षा होती है तो कोविड में सबसे ज्यादा लाशों की दुर्गति किसी की हुई तो हिंदू भाइयों की हुई। और वही आप देख लीजिए कि महाकुंभ में किसी और लाशों की अगर दुर्गति हुई है तो सनातन धर्म के लोगों के, हिंदू धर्म के लोगों की लाशों की दुर्गति हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप धर्म का आड़ लेकर के हिंदू भाइयों को खत्म करना चाहते हैं? सर ये बताया जाता है कि मेले में मुस्लिम भाई का जाना आवंचित था। महाकुंभ में जिस भगदड़ मची, मुस्लिम भाई ने ही पनाह दिया हिंदुओं भाई को, अपना मस्जिद खोल के वहाँ खिलाया पिलाया सुलाया, मस्जिदों में अपने पनाह दिया हिंदू भाइयों को। क्या उन लोगों का आवर्चित था जाना मेले में? योगी जी ने हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब जो बरसों बरस सदियों से चली आ रही है, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पितरों ने, हमारे बाप दादाओं ने मुझे बताया है कि इनका भी खून का रंग लाल है और हमारे भी खून का रंग लाल है। आपस में मिलजुल कर सौहार्द बना करके रखना चाहिए। उसी को लेकर के मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद के प्रदेश के उपाध्यक्ष और छात्र संघ से निकले हुए आदिल हमजा जी हैं। इस कुंभ मेले वो तो दरगाह में जगह दी ही दी, लेकिन हिंदू भाइयों को जो बुजुर्ग थे अपनी गाड़ियों 4-4, 5-5 गाड़ियों को लगा करके, जो यात्री 200 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे थे, अपनी फॉर्च्यूनर, सफारी और तमाम छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां लगा करके निःशुल्क संगम में पहुंचाने का काम मुस्लिम भाई कर रहे थे। और उन्होंने एक इस नफरती दुनिया में नफरत फैलाने वाले उत्तर प्रदेश में उन्होंने अमन और चैन का संदेश दिया। चलिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही। सर आप महाकुंभ में नहाए कि नहीं नहाए, ये बताइए। नहीं नहाए होंगे तो बागेश्वर बाबा कहे हैं कि देशद्रोही कहलाएं, क्या आप देशद्रोही हैं? नहीं, हमारा प्रवेश वर्जित था, हम मुसलमान। तो हमें मना किया गया तो आप ही के धर्म के लोग बना दिए ना, धर्म के लोग बना दिए ना। क्या ये इंसानियत का तकाजा भी है और फर्ज भी है हर एक मानव का, एक दूसरे मानव के प्रति। लेकिन हम कैसे नहा सकते? देशद्रोही है क्या कोई? अगर जो नहाया देशद्रोही है क्या? देखिए, अब कौन देशद्रोही है और कौन देशद्रोही नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। जब आजादी का बिगुल फूंका गया और जब लड़ाई लड़ी गई, हजारों सर काट लिए गए अंग्रेजों द्वारा, हजारों लोग फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल गए हमारे कौम से। और आज भी उस इंडिया गेट पे जाएंगे तो सबसे बड़ा अगर कोई नाम मिलेगा तो आपको मेरा मिलेगा, हमारे कौम का मिलेगा। नहीं, हाँ, जिस तरह बागेश्वर बाबा का बयान आ रहा है, क्या लगता है वो एक साधु संत में उनको माना जाता है, लोग मानते हैं, इस तरह बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, आजकल ऐसे ही साधुओं का बोलबाला है, जो आएगा वो बोल देंगे। ये हमारा विषय नहीं है, इस पे यही बोले तो ज्यादा, जो आएगा बोल देंगे। अभी एक वेब सीरीज निकली थी, बहुत कुछ नहीं कहूँगा, वो नहीं बताइए। आश्रम की। हमारा चैनल डरता नहीं है। नहीं, आपका चैनल भी नहीं डरता है तो ये समाजवादी पार्टी का सिपाही भी डरने वाला नहीं है। आपको बताना चाहूंगा, जो आश्रम की वेब सीरीज थी, जब साधु निकलते थे अपने कामों को लेकर के, सत्ता पक्ष के उसमें नहीं रहते थे, तब उनके वहाँ रेड पड़ना शुरू हो जाता था साधुओं के पास। जितना पैसा साधु, उस वेब सीरीज के आधार पे मैं आपको घटना बता रहा हूँ। लेकिन उसी तरीके से मुझे भी लगता है
कि जब बागेश्वर बाबा कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं चाहते, उनको तो उनकी अंतरात्मा जानती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी वो थोड़ा इधर उधर फिसलने की कोशिश कर रहे होंगे तब उनके वहां ईडी और सीबीआई के टीम पहुंच जाती होगी, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी इसीलिए उनको समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट के रूप में काम करते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट के रूप में ईडी और सीबीआई काम करने का काम करती है। चलिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं लाशों को छुपाया जा रहा है और ये समाजवादी पार्टी, और बताया जा रहा है कि 24 से 30 लोगों का आंकड़ा दिया गया था महाकुंभ को लेकर, और वहाँ भटक रहे और समाजवादी पार्टी का कहना है कि हजारों लोग भटक रहे हैं। आज जो विदेशों से आए थे आज वो अपने घर नहीं पहुंचे। क्या अपने भारत का और अपने उत्तर प्रदेश का आलोचना नहीं हो रहा होगा? बहुत आलोचना हो रही है। अगर 40 करोड़ लोगों की सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा था कागज में, सिर्फ कागज में, मौके पे नहीं, तो अगर उस घाट पर 10 करोड़ लोग आए थे, बता रहे थे 3 करोड़, मान लिया 3 करोड़, अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ समथिंग है, तो 3 करोड़ एक ही जिला में जाएंगे, ये बताइए ना। नहीं, आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो सब कागजी तौर पे खेल चल रहा था कि सरकारी खजानों को कैसे खाली किया जाए। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर 40 करोड़ लोगों का इंतजाम किया हो जाता, सिर्फ 1 करोड़ लोगों का इंतजाम किया गया होता तो ये घटना नहीं घटी होती। एक तरफ से प्रवेश का रास्ता बनाया गया और दूसरी तरफ से, बहुत सिंपल चीज है, दूसरी तरफ से निकासी का रास्ता बनाया गया होता और प्रशासन मुस्तैद होता तो ये काम नहीं हो पाता। बहुत तकलीफ होती है। उन एक ही गांव से 8 से 9 लोगों की लाशें निकलती हैं और ये सरकार का उनको जब आतंकवादी घोषित कर दे रहे हैं बागेश्वर बाबा, तो कुछ लोग शर्म के मारे उस कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, इसलिए वो जाकर